से पहले उठकर पति के शुभ दर्शन पतिव्रता स्त्री थी। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति के शुभ दर्शन करती थी। अब अनुमान लगा लीजिए कि कैसी पतिव्रता स्त्री होगी। तो एक दिन महाराज मन व्याकुल है, घर में कोई संतान नहीं है, अपनी सखियों के साथ में टहलने के लिए निकली। अपने महाराज से आज्ञा पाकर के महाराज जब चली तो हुआ ये कि महाराज उग्रसेन ने क्या किया कि रथ को बड़ी अच्छे से सजवाया है। रथ कुलियो सजी बायरे सज्जनों, रथ को सजवा करके सखियों को साथ में लेकर के पवन रेखा जैसे ही चली है बगिया में, बगिया से नीचे जैसे ही पैर उतारा, पैर रखा, कहानी कुछ और बनी। एकदम से महाराज आंधी और तूफान आ गया। साथ की सखियां पवन रेखा से बिछड़ गई और पवन रेखा उस आंधी और तूफान को देख करके रोने लगी। उस बगिया में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस बैठा हुआ था। जब उसकी दृष्टि पवन रेखा पर पड़ी तो महाराज मन में विचार आया कि पवन रेखा के साथ में हम छल करेंगे, उसके सतीत को अवश्य नष्ट करेंगे। उसी समय क्या किया कि महाराज इस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के साथ में छल कर दिया और पुनः अपने वापस रूप में आ गया। जैसे ही अपने राक्षसी रूप में आया, पवन रेखा ने जैसे ही देखा कहने लगी, पापी, पाखंडी, अधर्मी, तूने क्या कर दिया?
तूने मेरे सतीत को नष्ट कर दिया, भंग कर दिया। तूने ये अच्छा नहीं किया, तेरा सर्वनाश हो जाए पापी अधर्मी। रोने लगी और महाराज कहने लगी है क्या कि अरे तेरो हो जाए सत्यानाश और अधर्मी धर्म बेगारो। बोली मैं पहले जान जो लेती दे श्राप भस्म कर देती। मैं पहले जान जो लेती दे श्राप भस्म कर देती। अरे मेरो जीवन भयो बेकार अधर्मी धर्म बेगारो। कहने लगी पाखंडी तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया। यदि मैं तुझे पहले जान लेती तो तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। उसी समय महाराज बोला है दुर्मलिक नाम का राक्षस की पवन रेखा, मैंने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं थी। और जाओ तुम्हारे घर में कैसी संतान पैदा होगी। जवाब दिया कैसी होगी, तेरे जैसे राक्षसी होगी। और कैसी होगी? तो कहने लगा पवन रेखा राक्षस तो अवश्य होगी, लेकिन उसमें एक विशेषता होगी। क्या? बोला है महाराज क्या कि मेरे समान होगा और बाए जीत न कोई पाएगा। कहने लगा कि राक्षस तो अवश्य होगा, लेकिन ऐसा वैसा राक्षस नहीं होगा। कैसा?
पासे इंद्रहारी कर जाएगा। कहने लगा मेरे समान योद्धा होगा उसे जीत ना कोई पाएगा। बड़ा ही बलशाली राक्षस तो अवश्य होगा, लेकिन बहुत ही बलशाली और शक्तिशाली होगा। साधारण मानव की तो बात छोड़िए, स्वयं देवराज इंद्र भी उससे अपने प्राणों को बचाता हुआ भागेगा। ये विशेषता उसमें होगी। आज महाराज पवन रेखा जो थी, जैसे ही वो राक्षस वहां से गया तो महाराज